कली जब निकलती है तो पहले जिसके ऊपर कवर है वो फटता है, फिर कली बाहर निकलती है फ्लावर बनने के लिए। ठीक है, तो बयान जो मिसाल बयान करता है, यद्रिबा मसलन, मसलन मतलब मिसाल, माँ बऊदा, बऊदा मतलब मच्छर, फमा फौकाहा, और मच्छर से भी बहुत छोटी चीज, फौका मतलब उसके ऊपर, फौका ना, फौका तहता कबला बादा, आपने याद किया होगा, उसके ऊपर भी। अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि मच्छर के ऊपर, उसके पर के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा एक कीड़ा और होता है ना। और ये कहा गया कि मतलब जो ये मच्छर से जो बीमारी होती है ना, कौन सा होता है मच्छर से बीमारी जो होती है, मलेरिया, ये इस कीड़े की वजह से होता है, जो मलेरिया है। तो इसके ऊपर जो मच्छर के ऊपर के ऊपर एक छोटा, फौका मतलब छोटा ही, लेटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, साइंस डिस्कवर्ड कि छोटा जो कीड़ा है मच्छर के पर के ऊपर, उसका भी अपना पूरा लाइफ सिस्टम है, उसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी वो पूरी जिंदगी उसकी लाइफ है उसकी पूरी। सोचिए इतना छोटा मच्छर, उसका इतना छोटा पर, उसके ऊपर भी एक छोटा कीड़ा है, और जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, डेंगू भी होता है मच्छर की वजह से, लेकिन उसके ऊपर जो कीड़ा है। तो अल्लाह ताला कह रहे इन्नल्लाह, एक्चुअली ऐसा था, मैं आपको इसके पहले बताती हूँ कि ये जो मुनाफिक काफिर थे ना, ये जब कुरान को पढ़ने बैठे तो अल्लाह के रसूल ने आयत पढ़ी गई, सहाबा ये सब तो सुनते तो क्या कहते, क्या तुम्हारा ये कुरान तो मतलब बड़ी किताब है, अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब है, तो इसमें बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए ना, ये तो डिवाइन स्पीच है, तो बड़ी बातें होनी चाहिए, इसमें इतनी छोटी मच्छर, इतने छोटे कीड़े की, मतलब गंदा मच्छर बेकार, और इतनी छोटी चीज की बात है ना। तो इसके बाद मिसाल कर रहे हैं, ये कुरान है तुम्हारा, क्या बड़ी बात होने की वजह इतनी छोटी बात। तो इसमें अल्लाह ताला उनको जवाब दे रहे, इन्नल्लाह ला यस्ताही, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो मिसाल बयान करे मच्छर या उससे भी छोटे कीड़े की। अब देखिए, मैंने बताया एक जो अच्छा टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल दे करके और आसान से आसान लैंग्वेज उनके सामने रख के, एग्जाम्पल रख के उनको समझाने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला हमारे लेवल तक पहुंच के, हम इंसान है ना, हमारे कलम कैसी कैसी बातें सोचते हैं ना, कभी कभी हम इतनी खराब बातें भी सोच लेते हैं, है ना, कभी कभी हम बहुत हाई लेवल की बातें, तो हमारा तो ईमान भी है छोटा बड़ा होता रहता है, कभी कभी हम जानवर से भी की तरह सोचने लगते, कभी रसूलों के उस तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा अल्लाह ताला कह रहे हैं, तुम जो इंसान हो ना, तुम्हारी अकल उसके लेवल के हिसाब से तुमसे बातें करते हैं, तुम्हें मिसाल समझाने के लिए कि तुम्हारी समझ में आए, तुम्हारे लेवल तक पहुंच के अल्लाह ताला बात लेवल तक हमारे एग्जाम्पल लेवल तक पहुंच के बताते हैं, यानी हमारे लेवल तक के आंसर के एग्जाम्पल्स हमको अल्लाह ताला बताते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बताते हैं, देखिए एक्चुअली ऐसा था, इसके पीछे की मैं हिस्ट्री थोड़ा और बताती हूँ अरब के लोगों की, क्योंकि कुरान पढ़ने से पहले कुरान जिन लोगों के ऊपर नाजिल हुआ था ना, तो हमें उनके बारे में बताना जरूरी है। देखिए वो लोग कैसे थे, अल्लाह के रसूल कैसे उनके बीच में रहे, कैसा कुरान नाजिल हुआ, उन लोगों के लिए किस तरह अल्लाह के रसूल ने उनकी सोसाइटी को पूरा चेंज किया, कि एज इट इज हमको भी वही करना है। हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे हम इन लोगों की सोच को बदल सकते हैं, आसपास के लोगों को किस तरह हम दीन की दावत पहुंचा सकते हैं जैसे अल्लाह के रसूल ने पहुंचाई। तो ये लोग तो, हम तो, हमारे आसपास तो बहुत अच्छा माहौल है, हम जैसे सोचते हैं कैसे इनको बताएं दीन की बात, अपने मुसलमानों को बताते हुए डरते हैं, है ना, जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, इन्नल्लाह ला यस्ताही, अल्लाह नहीं डरता, है ना, किससे। आगे आप पढ़ेंगे ना, इसके अंदर नीचे है देखिए, अभी आगे है कि अन्नहुल हक को बयान करने में अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं शर्माता, हक मतलब सच। तो अल्लाह ताला बताइए, अल्लाह के रसूल किन लोगों के बीच में थे, उनको उन तक अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने अकेले थे जो दीन पर चलने वाले। जब अल्लाह के रसूल को नबी बनाया गया अकेले थे ना, फिर एक को बताया, दूसरे को बताया, धीरे धीरे लोगों को, कैसे लोगों ने अपोज किया अल्लाह के रसूल का। हम तो फिर भी, हमारे साथ पास तो लोग हैं, हम फिर भी दीन की दावत देने जाए तो दो चार लोगों को ले सकते हैं, किसी की इस्लाह करने जाए तो, या आसपास फिर भी मुसलमान दिखते हैं हमें, हम मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, फिर भी हम देखिए बात नहीं करते। तो देखिए ऐसा था कि जो अरब के लोग थे ना, कोई सिविलाइजेशन नहीं था उनका, क्योंकि तो बद्दू लोग थे, डेजर्ट में रहने वाले, और इतने पूरे हो चुके थे, इतने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कोई, बस रेत में रहते थे, बस अपनी कोई पार्टी होती तो इकट्ठे चले जाते, कहीं पे टेंट लगाते, जैसे बताया मैंने आपको, टेंट लगाते, वहां रहते, खाना बनाते, वहीं पे खाते, जला के बनाते, अपना टेंट उठाते, सामान उठाते, चल पड़ते, ये उनकी पिकनिक होती थी बस। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई एम्पायर नहीं था उनका। ठीक है, ग्लोबल इम्पैक्ट उनका क्या था, एंटायर कंटेंट, उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, इनविजिबल थे, पूरी दुनिया के अंदर इनविजिबल थे, कोई वैल्यू नहीं थी उनकी, बिल्कुल एकदम गिरे हुए माने जाते थे। जबकि दूसरे पर्शिया की बात करें, रोमन की बात करें, है ना, तो ये लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या क्या नहीं था, बिल्डिंग्स और सोना और पैसा, इनके अपने सब कुछ। बट अरब के लोगों के पास एक ही चीज थी, जो मैं आपको बार बार बताती हूँ, एक उनके पास अपनी लैंग्वेज थी जिसके ऊपर उनको प्राउड था, है ना। तो 18 साल के साहबा, 18, 14, 16, 20 साल के साहबा, एक उसमें आता है, इसमें बैठे हुए थे साहबा, 3-4 साहबा बैठे थे, 18 साल उससे कम थे,
اللہ کے رسول وہاں سے آئے تو وہ بیٹھے بیان مطلب بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ جیسے آج ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں، کپڑے نہیں، اور وہ پتھر لے کر کے اس پہ تالاب ہے اسے پھینک کر مار رہے ہیں، تو اس سے وہ لائنیں ایسی بنی، تو باتیں کر رہے ہیں آپس میں. اللہ کے رسول نے سنا تو اللہ کے رسول نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا یہ جو رومن اور پرشین ہے نا، ان کے اوپر تم وکٹری کرو گے، تم ان پہ فتح کرو گے، اور وہ سب چیزیں تمہارے پیروں میں ہوگی، تمہارے ہاتھ میں. اب آپ کے پاس آ کے کوئی بولے ایک دم اچانک آپ کے پاس آ کر کے، تو اب صحابہ نے کیا کرا، سنتے ہی نا مسکرا دیے اور مطلب خوش ہو گئے کہ یعنی اللہ الحق، اللہ کے رسول حق کا ایسا ہوگا، اللہ کے رسول کہہ رہے تو ہوگا، یعنی اتنا یقین تھا اور خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول مطلب ہمارے پاس یہ ہوگا، مطلب ایک وقت آئے آج ہمارے پاس کپڑے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، کچھ نہیں، تو انشاءاللہ ہم حق پر رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جنت دے گا ہم کو. ٹھیک ہے، دنیا کی جنت تو بات چھوٹ گئی تو مسکرا دیا. پر آج آپ کا اور میرا حال کیا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بات اچانک آ کے بتانے لگے، اچانک بیٹھے بیٹھے تمہارے لیے ایک بنگلہ، دین پہ چلو گے تو دیکھو اللہ تمہیں بنگلہ دے گا. اس سے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے اکثر میں ایگزامپل دیتی ہوں سورہ ال عمران کی، کہ جو دنیا پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دین پہ چلو گے نا، دنیا تمہارے پیروں میں ڈال دوں گا. اور ہم کو یقین ہی نہیں ہوتا دنیا پیروں میں اللہ کیسے ڈال دے گا، جبکہ ایسی بات نہیں. اگر ہم یقین ہو کہ ہمارا ایمان کمزور ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آگے دیکھیے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہی لوگ ہیں الذین، یہ لوگ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، ہے نا، انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کی رب سے آیا ہے. یعنی جو اللہ پہ یقین رکھنے والے نا وہ پہچان جاتے ہیں سچ کو کہ یہی سچ ہمارے رب کی طرف سے. جیسے صحابہ کو کہا گیا، پرشین اور رومن کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے یقین کر لیا نہیں بالکل ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ان اللہ لا یستحی، تو اللہ نہیں شرماتا. اب یہودی لوگ جو نصارہ تھے یا مشرک تھے تو وہ سن کے مذاق اڑاتے ہیں کیسی کتاب ہے تمہاری، کیسا تمہارا رسول ہے جو تم کو کیا کیا سکھاتا ہے، کلین کیسے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، میرج ڈیورس کے بارے میں، لو محبت اور نفرت کے بارے میں. یہی تو زندگی کی نا وے آف لائف ہی تو ہے ہماری زندگی. اسلام کا نام ہی ہے وے آف لائف. قرآن پڑھیں گے تو ہمیں زندگی کا مقصد پتہ چلے گا، اس سے اور دنیا میں رہنا کیسے وہی تو سکھا رہا ہے قرآن ہم کو. تو وے آف ہیٹ، کتنی نفرت، کس سے کتنی نفرت کرنی، کتنی محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح آواز اونچی اٹھانی ہے، کہاں پر کہاں لوور نیچے کرنی ہے آواز کو، کہاں دشمن بنانا ہے کس کو، کہاں دوست بنانا، یہ بھی بتایا گیا ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے. ٹھیک ہے، کہاں پہ سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، ایک ایک چیز، یعنی یہ وے آف لائف ہے جو سکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس قرآن نے صرف ہم کو یہ نہیں بتایا کہ قرآن ہمیں کیا کیا بتاتا ہے. دیکھیے یہ بات لکھ لیجئے، قرآن ہم کو کلچرلی، سوشلی، پولیٹیکلی، اسپریچولی اور اکنامکلی یہ سب طریقے سے اللہ کی کتاب ہم کو بتاتی ہے. قانون ہے اللہ کا اس میں کہ ہمیں کس طرح پیسہ کمانا ہے، کس طرح اسپریچول رہنا ہے، یعنی عبادت کرنی ہے اللہ کی، کس طرح پولیٹیکل، کس طرح سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے نا، کس طرح سوشل لوگوں کے ساتھ رہنا ہے سوشلی، اور کس طرح پولیٹیکل، کس طرح کس میں ہم کو اپنے مطلب بھاگ لینا ہے، یعنی کس کے ساتھ، اور کس طرح کلچر ہمیں اپنا فالو کرنا ہے، کون سا کلچر ہم کو فالو کرنا ہے، سب کچھ قرآن کے اندر مینشن ہے. اللہ کے رسول نے اس سوسائٹی کو چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگا، 23 ایئرس. پوری انٹائر سوسائٹی جو چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، اور کیسے چینج ہوئی، کہاں وہ لوگ بدو، کہاں ایک دم ننگے ہو کے طواف کرنے والے، کہاں پہ وہ ان کو بتوں کی عبادت کرنے والے، 350 خدا رکھ رکھتے تھے، پانی کا ہوا کا سب پہ خدا الگ بنا رکھے تھے. تو ایوری امیجنری وے، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے مطلب پورے طریقے سے اللہ کے رسول نے سب کو چینج کر دیا. ٹھیک ہے، اور صرف کیا چیز، ایک چیز سے چینج کیا تھی ان کے پاس، ان کے پاس لینگویج تھی، جو only one thing which was left، ایک ہی چیز تو رہ گئی تھی، لینگویج. تو لینگویج ہی تو تھی جس میں قرآن میریکل نازل ہوا، یہی تو اللہ کے رسول کے پاس ایک میریکل تھا. ٹھیک ہے، جس لینگویج جو میریکل کہا جاتا ہے، زندہ معجزہ اللہ کے رسول کا قرآن، وہ اس لیے کیونکہ یہی ایک چیز ان کے پاس رہ گئی تھی، اور اسی سے اللہ کے رسول نے پوری سوسائٹی کو چینج کر دیا ایٹ دا ایج آف 40 ایئرس میں. اور انہوں نے ینگ پیپل کو، جوان بچے تھے صحابہ، جو کتنے چھوٹے صحابہ تھے نا، چھوٹی چھوٹی عمر کے بھی، ان کو آئیڈیاز دیے انٹلیکچوئل، کس طرح ان کو انٹلیکچوئل بنایا اللہ کے رسول نے، کیسے سوچ کو بدل دیا اللہ کے رسول نے، ہے نا. اور پورا پرسنل چینج، صرف مطلب پرسنل چینج، یہ نہیں پبلکلی نہیں بلکہ پرسنل چینج کیا. کچھ لوگ تو جا کے پبلک میں اپنے آپ کو مطلب دکھاتے ہیں، ہم تو بہت اچھے نیک انسان ہیں، جیسے نا ہم باہر والوں کے ساتھ کچھ، گھر والوں کے ساتھ کچھ ہے نا، کہیں ہماری کچھ امیج ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں، اور کہیں اپنے آفس میں کہیں جاتے تو کچھ اور ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ کے رسول نے پبلکلی ہی نہیں بلکہ پرسنلی ہی چینج لے کر آیا ہمارے اندر، پبلک اور پرائیویٹ چینج یہ قرآن لے کر آتا ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن میں تو الحمدللہ یہ حدیث سے ہمیں ٹوائلٹ میں بیٹھنے تک کا طریقہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی مذاق اڑایا گیا، ہمارا رسول تمہیں ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، رائٹ، کس طرح سواری پہ چڑھنا ہے، اترتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، یعنی امپیکٹ ایوری
फुट प्रिंट, हमको उसको फॉलो करना है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्री भी नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जितने साहबा है, एक किसी ने लिखा था, किसी नॉन मुस्लिम एथिस्ट किसी ने लिखा था कि मुझे इस बात पे शौक, मतलब इस बात पे मैं शौक नहीं हूँ कि मोहम्मद के बारे में सिर्फ एक शख्स ने नहीं लिखा, उनकी सच्चाई या उनकी पर्सनालिटी के बारे में या उनके बारे में, लाइफ के बारे में, ऐसे 50,000 लोगों ने लिखा उनके बारे में, मतलब 50,000 लोग थे उनको फॉलो करने वाले, यानी साहबा की बात करें, यानी उनके बारे में सिर्फ एक ने नहीं 100,000 लोगों ने लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लेकिन मैं इस बात पे शौक हूँ कि उनके बारे में जितने, मतलब साहबा के बारे में कहा है, मैं शौक इस बात पे हूँ कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बायोग्राफी प्रिजर्व नहीं है, बल्कि उनके बारे में जो साहबा ने लिखा उनकी भी बायोग्राफी प्रिजर्व है। मैं इस बात पे शौक हूँ। सोचिए ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज भी देखिए 1400 साल हो चुके हैं, हदीस मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह हमको, बुखारी मुस्लिम है, बट इमाम बुखारी की बायोग्राफी नहीं है क्या हमारे पास? उनकी भी है। इमाम मुस्लिम की नहीं है, तिरमिज़ी नहीं है, अबू दाऊद नहीं, अन-निसाई नहीं, बहकी नहीं, मिशकात नहीं, ये सारे इमाम तो थे, इनकी भी बायोग्राफी हमको सारी मिलती है। साहबा के बारे में मिलता है, अशरफ मुबशरा साहबा की बायोग्राफी मिलती है, इवन उनके स्टूडेंट तक की भी मिलती है। इमाम नाफे, उनके स्टूडेंट की बायोग्राफी मिलती है ना। और उनके जो वो थे, उनके जो टीचर थे, कौन थे? हजरत उमर के बेटे ना, अब्दुल्ला इब्न उमर, उनकी भी बायोग्राफी। तो कहते हैं मैं सिर्फ इस बात पे शौक नहीं हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा, बल्कि मैं इस बात पे हूँ कि जिन 50,000 लोगों ने उनके बारे में लिखा है ना, उनकी सच्चाई साबित की है, उनकी भी बायोग्राफी प्रिजर्व है। मतलब तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है, मतलब वो इस बात पे, उन्होंने इस बात पे बड़ा अच्छा लिखा। तो देखिए ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं हुआ। देखिए ये ऐसा नहीं कि एक रात में अल्लाह के रसूल ने पब्लिक और पर्सनल उनकी लाइफ को चेंज कर दिया, इसमें टाइम लगा। और कुरान साहबा की दिल के अंदर कैसा, बिलीवर के दिल में कैसे एकदम जिंदा पहुंचा दिया अल्लाह के रसूल ने। और ऐसा ही हमारे दिल में होना चाहिए कि कुरान लिव्स इन आवर हार्ट, या हार्ट ऑफ बिलीवर या ह्यूमैनिटी, एकदम जिंदा। ये कुरान जो है वो जिंदा मौजूदा है, ठीक है। और आप अभी भी देख सकते हैं कि कुरान पर आयतों के ऊपर, एक एक आयत, दो दो आयतों के ऊपर पूरी लाइब्रेरी में इतने वॉल्यूम्स है, मतलब पूरी लाइब्रेरी बढ़ सकती है कुरान की अगर वो की जाए, तशरीह की जाए ना, पूरी एक लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी। इतने वॉल्यूम्स है, एक एक दो आयतों पे इतने, सूरह फातिहा पे इतना बड़ा वॉल्यूम है, मतलब एक एक सूरह के ऊपर इतने वॉल्यूम्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है, ये क्या है, आज अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए, इंटरनेट ना हो हमारे आसपास, कोई किताबें भी ना हो हमारे पास, ठीक है, और उसके अलावा एकदम सब कुछ डिसअपियर हो जाए, तो बताइए आप कर सकते हैं क्या? ये बात काम आगे तक पहुंचा सकते हैं? सोचे अल्लाह के रसूल ने, ना इंटरनेट था वहाँ पे, है ना कोई बुक्स थी, कोई अभी नहीं लिखा हुआ था, बस अल्लाह के रसूल को बताया जाता था, जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनते थे और अल्लाह के रसूल जाके लोगों को बोल के बताया करते थे। उस में अल्लाह के रसूल ने 23 साल में पूरी उसको चेंज कर दिया। देखिए पूरी ग्लोब तक तक पहुंचाने की कोशिश की, यानी साहबा तक भी साहबा ने आगे पहुंचाया इसको, ठीक है। और फिर देखिए उसके बारे में कि ये कुरान ऐसा है कि इसमें जब इंसान जितना डूबता रहता है ना, उतना उसको पर्ल्स दिखते रहते हैं। एक शख्स है वो समुद्र के अंदर जाता है और जाके वहाँ पे जो मोतियां देख करके आता है, कितनी खूबसूरत कलरफुल मोतियां, और आके कहता है कि अमेजिंग, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब कि समुद्र के अंदर कितनी खूबसूरती है, वहाँ जो मोतियां हैं, वहाँ जो एक अल्लाह ने जो मतलब रख रखा है वहाँ पे ट्रेजर, वो बिल्कुल एकदम जो खजाना है वो एकदम अलग है। दूसरा जो है वो और डीप में जाता है, तो कहता है अरे तुमको नहीं पता, नीचे तो उससे ज्यादा खूबसूरत है। इस तरह और जो जाता है वो सबसे नीचे और उसके नीचे जाता है, तो कहता है अरे उसके नीचे तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, स्टोन्स हैं ऐसे कलरफुल, और ऐसी ऐसी चीजें, तुम तो मोती की बात करते हो ना, स्टोन्स भी हैं। तो इस तरह कुरान जो है ना, वो क्या है, फॉर मोर, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, जितना डिस्कवर करेंगे ना उतना हमें खजाना, एंडलेस ट्रेजर, यानी ना खत्म होने वाला खजाना। कुरान ऐसी किताब है कि जितनी बार पढ़ेंगे एक नई चीज सामने, जितनी बार पढ़ेंगे। अब देखिए फताश में हर साल तफसीर करती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हर साल सेम ही तफसीर करती हैं। आप जब भी सुनेंगे, मैं तो उनका रमजान में पूरा साल का सुनती हूँ, पूरे साल भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता है मेरा, लेकिन रमजान में पूरे एक महीने में 30 पारा वो खत्म करती हूँ, सुनती हूँ एक पारा एक दिन में, तो वो एक अलग बताती है। हर साल बिल्कुल उनका डिफरेंट होता है। आप देखिए नेट पे उनका 2000 कब से 20-25 साल से उनका है, हर साल कुरान की तफसीर अलग ही होती है उनकी। तो ये थोड़ी वो एक ही, लेकिन लोग सुनते हैं और सेम ऑडियंस भी होती है। कभी कभी मैं उनकी सेम ऑडियंस हूँ, मतलब कब से सुन रही हूँ उनका, मैं पूरे साल का भी सुनती हूँ, रमजान में कभी जब टाइम मिलता है उनका सुनती हूँ, मैंने पूरा ले रखा है उनका। तो लेकिन हर बार नई चीज, हर बार नई चीज। तो ये कुरान ऐसा है कि जितनी बार पढ़ेंगे ना, कुल्लौ कानुल बहरु बहरैनी, कि अल्लाह की तारीफ है, जो अल्लाह का कलाम है ना, और अल्लाह की तारीफ के लिए तुम पूरे समुद्र भी इंक बना लो ना, पूरे पेड़ों को भी लगा बना लो बहर, तो तब भी अल्लाह की तारीफ के लिए खत्म हो जाएंगे। यानी वो मेरा रब जिसने इस किताब को लिखा है, मेरे रब के लिए इसकी मिसाल। अब आगे देखिए जहाँ पे भी ये आ जाता है ना,
मसाला के साथ माँ आ जाता है ना, तो उसका मतलब है एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल। ये अरबिक का रूल है कि माँ के साथ अगर माँ आ जाता है, मतलब मसाला के साथ माँ अगर दोनों आ जाए, तो इसका मतलब है एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल। यानी अल्लाह ताला कुछ भी मिसाल दे सकता है, कुछ भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी, एनी काइंड, तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कि तुम लोगों के समझ में आ जाए। ये एजुकेशनल प्रिंसिपल ऑफ अल्लाह है। ये नोटेशन है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम एजुकेशन, ये अल्लाह का प्रिंसिपल है कि तुम्हें समझाने के लिए मुझे जो एग्जाम्पल देना पड़े मैं दूंगा, क्योंकि मैं लेवल, स्टूडेंट का लेवल जो उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से मैं मतलब मेरी वोकैबुलरी तुम तक पहुंचती है। और मतलब यानी मुझे जरूरत नहीं है कि मैं दूसरों, मतलब अल्लाह को जरूरत नहीं है कि अल्लाह किसी को इम्प्रेस करे। अल्लाह तो सिर्फ चाहता है कि टीचर का काम, मकसद क्या होता है, मकसद होता है मेरे स्टूडेंट जो है उनको समझ में आ जाए, है ना। उसके लिए मुझे कोई भी वोकैबुलरी उनके लेवल तक जाना पड़े, वो लैंग्वेज जो उनको समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं मैंने जो सिंपल लैंग्वेज थी, सबसे सिंपल लैंग्वेज, उसको चूज किया है तुम्हारे लिए, है ना, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। और कुरान में कितनी जगह है ना, आप कुरान की आयत पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने अरबिक को चूज किया है उनको समझाने के लिए ना। कुरान है ना, हाज़िल कुरान, ये अंजला कुरान नाजिल किया अरबिक में, लअल्लकुम तुफ्लिहून, कहा ताकि तुम समझ सको ना। हाज़िल कुरान, ये नाजिल किया गया कुरान जिससे कि तुम समझ सको। आयत है ना कुरान की अरबिक में। तो सोचिए, मतलब अरबिक इतनी आसान और इतनी खूबसूरत, कोई भी लैंग्वेज ऐसी है ही नहीं जिसके अंदर स्पीच के साथ साथ अल्लाह ताला मतलब उसमें एटीट्यूड को भी और अपनी फीलिंग्स को भी सब पता चलती है। बाहर ये लैंग्वेज ऐसी है जिसमें फीलिंग्स भी पता चलती है, एटीट्यूड भी पता चलता है, स्पीच भी पता चलती है। जैसे एक अभी आएगा ना आगे, तो उसमें ना कैफ़ तकफुरून करके गया है, तो उसमें अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अल्लाह ताला कितना हार्टफुल, मतलब अपने बंदों से कह रहा है कि कैसे तुम अपने रब को नहीं पहचान सकते, कैफ़ा, कैसे तुम कुफ्र कर लेते अपने रब के साथ। तो वो कैफ़ा जो वर्ड आया ना, वो आपको बताती है उसमें कितनी फीलिंग्स हैं। मतलब एक इंसान कैसे मोहब्बत किसी से करे और फिर वो उसका कहना ना माने, तो वो कितना दुखी होके बोले अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है और वो हमसे सवाल कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हक की बात क्या है ना, वाअम्मल लज़ीना कफ़रू फयक़ूलूना मा ज़ारदल्लाहु बिहाज़ा मसला, वो लोग जो कुफ्र करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया 16 साल के सहाबा, उनको अल्लाह के रसूल आके कह रहे हैं रोमन और पर्शियन तुम्हारे कदमों में होगा। रोमन पर्शियन जो सोच भी नहीं, उस जमाने में रोमन पर्शियन के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी होती है, मतलब सोचने के लिए भी इंसान सोचता था मैं सोचूं भी नहीं सोचूं, कपड़े नहीं, खाने को नहीं, गुर्बत इतनी है और हम पत्ते खा के गुजारा कर लेते हैं, कहीं मिल जाता ठीक है। और अभी मतलब पर्शियन और कौमा, जहाँ पे जैसे आज मैं बैठता हूँ कि गाँव में कोई बैठा हुआ बोले यूएस तुम्हारे कदमों में होगा, यूएस चलते हैं, तो हम सोचेंगे यूएस तो जाना ही मुश्किल, उसका टिकट इतना मुश्किल, फिर वो यूएस जो है वो हमारे कदमों में डाल देगा अल्लाह ताला, मतलब यानी यूएस के लोग खुद हमारे पास आएंगे, कपड़ा खाना सब लेकर के। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे फाअम्मल लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़, उन्हें पता है रब की तरफ से हक है जो चीज। तो जब सहाबा को बताया गया तो उन्होंने एकदम कि हाँ बिल्कुल विक्ट्री होगी, बिल्कुल हम अगर हक पर हैं तो हमें जरूर मिलेगा। लेकिन फाअम्मल लज़ीना कफरू, लेकिन जो कुफ्र करने वाले लोग हैं फयक़ूलूना, क्या कहते हैं वो, मा ज़ारदल्लाहु बिहाज़ा मसला, शायद अल्लाह ने क्या इरादा किया तुमको जो बिहाज़ा मसला, जो इस मिसाल को तुम्हारे सामने बयान करता है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे युदिल्लु बिही कसीरा, इसी आयतों से अल्लाह ताला कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को मैं गुमराह कर दूंगा, वयादी बिही कसीरा, है ना, और बहुत सारे को हिदायत भी दे दूंगा, है ना, वयादी और हिदायत भी दूंगा इन्हीं आयतों से, इन्हीं एग्जांपल से। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, ठीक है। और जो युदिल्ला, जो दलालत वाले लोग हैं वो फासिक लोग हैं, मतलब हिदायत अल्लाह ताला कह रहे हैं फासिक लोगों को नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए हक कैसे कहते हैं, हक का मतलब होता है ट्रुथ, हक का मतलब होता है पर्पसफुल, राइटफुल, ठीक है। और इसका एक मतलब और भी है कि एप्रोप्रिएट, तो इसमें अल्लाह ताला करे हक मतलब राइट, जो जिसका राइट नहीं देगा, हक नहीं अदा करेगा, राइट, है ना, तभी जाकर के क्या होगा, फासिक, इल्लल फासिक। फासिक किसे कहते हैं, जो दूसरे का हक नहीं देता। तो देखिए इसमें एटीट्यूड बताया गया है कि जो भी कुरान सीखने के लिए आएगा, अगर अपने ओपन हार्ट, खुले दिल से आएगा तो विजडम मिलेगी उसको, तो उसको हिकमत मिलेगी। इस कुरान को सीखते सीखने आगे धीरे धीरे उसके दिमाग खुलता जाएगा, हिकमत उसको मिलती जाएगी। और इस कुरान को सीखने के लिए हम्बल बनना पड़ेगा हमको, है ना, अल्लाह की किताब को सीखने के लिए हम्बल भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस है स्लेव्स के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देखो तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारा रब हूँ, तो तुम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, कुफार की तरह अनग्रेटफुल मत हो जाओ, है ना। सूरह नूर में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो एग्जाम्पल देता है लोगों तुमको रिमाइंडर, तो जो तुमको बेनिफिट, फायदा पहुंचाए तुम्हारे लेवल तक पहुंच करके, ठीक है। और अरेबिक कुरान में इसलिए है कि तुम समझ सको, ये बेस्ट लेसन है इसके अंदर तुम लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा इसमें जो है ना हाजा मसल ऊपर, तो ये जो है ना इसे बदल कहते हैं, तमीज कहते हैं। तमीज मतलब जिसमें टोन को कैप्चर किया गया है, यानी नेचर ऑफ स्पीच है, यानी इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एटीट्यूड एंड स्पीच गोज हैंड टू हैंड,
یعنی حاضہ مثل کوئی بھی بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی بھی مثال بیان کر سکتا ہے نا. اس کے اندر مطلب یہ نہیں بتایا گیا کہ ٹون کہ اللہ شرماتا نہیں ہے، مطلب جیسی اینی کائنڈ آف، ٹھیک ہے. اور ہاں مطلب جو اس میں آیا نا، ہاں حاکم فو فما فو کہا ہے نا، اس کے اوپر یعنی مچھر کی بات ہو رہی ہے. لیکن آگے میں جو ہے وہ آ رہا ہے مس گائیڈڈ پیپل، جو انگریٹفل لوگ ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو یعنی ہم قرآن کو جس نظر سے نا ڈیپینڈ آئیز دی لک، ہم اس قرآن کو کس ایکچولی کیا ہے نا، قرآن لوگ کچھ قرآن نا صرف کرٹیسائز کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے مسلمان بھی ایسے نام کے جو قرآن پڑھتے تو کہتے سمجھ نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ اس میں کیا بات کہہ رہے ہیں، انہیں قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا. تو نعوذ باللہ مطلب اللہ کی اس کو وہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں بتانے کی، مطلب اللہ کے بات کو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا مطلب ہے. تو کچھ لوگ قرآن صرف کرٹیسائز کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور کچھ قرآن جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے پڑھتے ہیں. تو اللہ ان کے لیے وزڈم کے دروازے کھول دیتا ہے، حکمت کے دروازے. لیکن جو ایٹیٹیوڈ میٹرز، ٹھیک ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا اسی سے ہمیں گائیڈنس ملے گی، گائیڈنس، ٹھیک ہے. تو یعنی مین ہے فاسق جو ہے. اچھا ایک چیز اور اس میں، گمراہی میں وہی ڈالتا ہے جو فاسق ہے. ہم ایک دوسرے کو ایسے بول دیتے ہیں فاسق مطلب بہت بڑے مطلب بڑے گناہوں کی بات ہے. فاسق کا مطلب ہوتا ہے انگریٹفل، جو اللہ کا مطلب ہائی لیول آف کرپشن جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فاسق. ہائی لیول کا جو کرپشن کرتا ہے نا اس کو فاسق کہا جاتا ہے. اچھا اس میں کیا کہا گیا، مطلب فاسق مین جو ہے وہ ہے جو کنگشپ کو کٹ کر دیتا ہے، یعنی رائٹ حق ادا نہیں کرتا. یعنی سب سے پہلے رائٹ ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا نا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہے نا. اب اس میں کیا ہے، ساس بہو آپس میں کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ان کا کیا حق ہے آپس میں، بہن بھائیوں کا کیا ہے، ہسبینڈ وائف کا کیا ہے، نن بھابھی کا کیا ہے نا، آپس میں فیلو مسلم کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، ماں بیٹے ماں بچوں کا کیا ہے آپس میں. تو یہ ریلیشن شپ جو ہے نا ٹائز ہے جو فرام بیلی آف مدر، مدر کے پیٹ سے مطلب یعنی سب سے پہلے وہیں سے شروع ہوتے ہیں. یعنی سب سے پہلے اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے حق ہے اللہ کا، اور اللہ کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ میرج تو بائی چوائس آپ کر سکتے ہیں، جس سے بھی چاہے کر سکتے ہیں آپ، لیکن پیرنٹس آپ نے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کون سے ہونے چاہیے. سبلنگس آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے آپ اور میں کہ میرے سبلنگس کون سے ہونے چاہیے، میرے پیرنٹس، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. ماں باپ کون ہوں گے تمہارے، بہن بھائی کون ہوں گے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. ہاں ہسبینڈ ہم کر سکتے ہیں، وہ چوائس ہے ہمارے اوپر، ہسبینڈ اور وائف، ٹھیک ہے. تو کرپٹ پیپل کس کو کہا گیا، فاسق. فاسق ہے، فاسقون مطلب ہوتا ہے جو ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ بھی کٹ کرتا ہے، اور جو مطلب سب سے پہلے جو لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے نا، ہیومینٹی کا، پھر اس کے بعد وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا. تو ایز اے ریزلٹ وہ دونوں کے ساتھ کیا کرے گا، ریلیشن شپ ختم کر دے گا. یعنی جو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کا بھی نہیں کرے گا، اپنے شوہر یا وائف کا بھی نہیں کرے گا، پوری ہیومینٹی کا نہیں کرے گا، اور جب وہ بندوں کا نہیں تو وہ اللہ کا بھی نہیں. تو ایز اے ریزلٹ کیا کرے گا، وہ کسی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا، تو وہ فاسق ہو جائے گا، ہے نا. یعنی سیویئر کہا گیا کہ وائلنٹ ہو جائے گا اس طرح کا. تو اللہ ایسے فاسق کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کاز آف کرپشن کیا ہے سوسائٹی کے اندر، کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں ٹیک کیئر کرنی ہے. ہمیں اپنی مطلب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ بہن بھائی آپس میں کچھ بات ہو، کیونکہ ایسا دنیا میں کوئی بھی ایسا خاندان نہیں ہے جہاں پہ کوئی کھڑے ہو کے بولے میرا پورا خاندان مجھ سے خوش ہے اور میں پورے خاندان سے خوش ہوں. پوری دنیا میں ایسا مطلب لکھ کے لے لیجیے آپ، کہیں پہ بھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں پورا خاندان مجھ سے خوش ہے. ایون اللہ کے رسول سے کہاں عرب کے لوگ خوش تھے، اپنے رشتے دار خوش نہیں تھے نا، اپنے رشتے دار خوش نہیں تھے، ہے نا. تو اس طرح ہم پوری دنیا میں سب کو خوش نہیں کر سکتے، ہے نا. ہم جیسے ہیں تو ایسے لوگ ہمیں ملیں گے، اور اللہ والے ہیں تو اللہ والے لوگ ہم سے خوش رہیں گے، جو اللہ والے نہیں وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نہیں ہیں، آپ دیندار، تو بددین آپ سے خوش ہوں گے، اور دیندار لوگ آپ سے ناراض رہیں گے. تو سب ایسا پورا خاندان آپ سے خوش نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ نے کہا لیکن ایسا نہیں ہے، اب تم کسی سے خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب تم ریلیشن شپ ختم کر دو. بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے بولے میرا تیرے سے رشتہ ختم، آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنائے ہیں سبلنگز آپس میں ریلیشن شپ، ہماری ماں باپ ہمارے اللہ نے بنائے ہیں، آپ اور میں تو چوائس کر کے آئی ہی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ رشتے جوڑ کر، رشتے کو جوڑنے والا، یعنی اس میں آگے دیکھیے ایک چیز اور سمجھاتی ہوں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ یقضون توڑتے ہیں، عہد کو توڑتے، عہد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد دینے کے بعد بھی، میثاق یعنی پکا عہد کرنے کے بعد. یعنی اس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اینجلس کو پتہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے آدم علیہ السلام کو بنایا، ساری پوری ارواح کو، آپ کو مجھے جو آنے والے دنیا میں سب کو ایک ساتھ بنا کے سب کو کھڑا کیا اور ان سے عہد دیا کہ کون ہے بتاؤ تمہارا رب. تو ہم سب نے کہا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم نے مجھ سے پکا وعدہ کیا، ٹھیک ہے میں نے ٹیسٹ کے طور پہ تمہیں بھلوا دیا، بٹ میں نے رسول بھیجی، کتابیں بھیجی جنہوں نے تمہیں یاد کرایا، اور جب تم میرے سامنے ہوگے ڈے آف ججمنٹ میں تمہیں یاد آئے گا
کہ तुमने मुझसे पक्का अहद लिया था कि अल्लाह तू हमारा रब और तेरे साथ कभी शिर्क नहीं करेंगे हम। तो अल्लाह ताला करे तुम लोग तोड़ते हो अल्लाह से अहद लेने के बाद, मिसाक लेने के बाद, पक्का अहद लेने के बाद। तो देखिए मेन क्या है इसमें, ये अल्लाह का हुक्म है कि हम रिश्ते जोड़ करके चलें। सब आपके साथ खुश नहीं रह सकते हैं, ठीक है, और हम भी सबके साथ नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम जिसके साथ खुश हैं उससे रिश्ता खत्म कर लें, ठीक है। तो इसकी दलील क्या मिलती है पहले कि अल्लाह ने सबको इकट्ठा करा, इकट्ठा करके सबसे आलम बरज़ख में और सबसे हमसे अहद लिया था, ठीक है। अच्छा दूसरी भी आगे देखिए, वयक्तऊना मा अमरुल्लाहु बिही बिही अय्युसला वयफ्सिदूना फिल अर्द, है ना, कि हम अल्लाह तेरे अहद को, अमरुल्लाह अल्लाह तेरे जो अमर हुक्म जो है उसे हम तोड़ेंगे नहीं, है ना। और अय्युसला युफ्सिदूना ज़मीन पे जाकर के हम फसाद भी नहीं करेंगे, और जो करेगा उलाइक हुमुल खासिरून, वही लोग क्या है खसारा में है, लॉस के अंदर है। देखिए तो क्या है कि हम जब हम इस दुनिया में नहीं थे ना, देखिए मैं बहुत चीजें 2-4 बातें मैं तो आपको बहुत अच्छे बताती हूँ, जो आप नोट कीजिए और इंशाल्लाह ये चीज सुन के ना बहुत खुशी मिलेगी आपको। देखिए जब हम इस दुनिया में नहीं थे ना, तो हम इस दुनिया से पहले हम जन्नत में थे, अल्लाह ने जन्नत में हमको बनाया था, जन्नत में थे हम सब। तो जब एक इंसान ना बहुत, जैसे आप लोग और हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, आपने कोई अच्छा खाना खा लिया ना, और आप अच्छा खाना खाते खाते एकदम आपके आगे उबली हुई दाल आ जाए, उबली हुई सब्जी आ जाए, या कोई आपको अजीब सा खाना ला के दे दे, आप एक निवाला खाने के बाद कहेंगे छी खाया नहीं जा रहा, मतलब इसे आप मुंह बनाएंगे टेढ़े मेढ़े, कैसा खाना बनाया ना। तो हमारे दिल्ली वाले, हैदराबाद वाले जो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, तो अब इनके सामने कोई बेचारा ऐसे कोई ले आए खाना तो नहीं खाया जाता उनसे, क्योंकि हम अच्छा खाना खाने वाले हैं। मुंबई का खाना बिल्कुल टेस्ट अलग है यहाँ का, तो मैं दिल्ली वाली, तो मुझे मुंबई का खाने का टेस्ट समझ नहीं आता था शुरू अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब तो यहाँ का भी टेस्ट अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसा होता है हम जो अच्छा खाते हैं तो एकदम चीज कोई आ जाए तो नहीं समझ आती। कपड़ा अच्छा पहनते हैं, अब मैक्स ब्रांड पहनने वाले हैं, नाइकी पहनने वाले सब जो है, इनको अचानक लोकल मिल जाए तो इनसे पहना नहीं जाता, ना जूता पहना जाता पैर में, ना कपड़ा पहना जाता। अच्छे घर में रहने वाले हैं, उनको अचानक कह दिया जाए भाई आप इस होटल में ठहरेंगे, और वहाँ पे यहाँ तो एसी नहीं, तो मुझे तो मैं तो रह ही नहीं सकती। जैसे कोई था वो मेरे घर आते तो वो बोलते रात को तो चाहे 1 बजे या 2 बजे मुझे जाना पड़ेगा, मतलब बहुत साल पहले की बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एसी नहीं है, तो मैं एसी में नहीं है, हम एसी के बगैर सो ही नहीं सकते, एसी में रहने वाले नहीं। यानी जो हाई ब्रांड की चीजें यूज करते हैं ना, उनको अचानक लो मिल जाए ना, तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहते, परेशान रहते हैं। आप और मैं जो है ना जन्नत में पैदा किए गए थे। जन्नत क्या है? जन्नत वो जहाँ पे मजा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा, खूबसूरती बढ़ती जाएगी। हम जन्नत का लेवल, मतलब जन्नत के उसके हैं ब्रांड के। अब दुनिया में जब हम आए ना यहाँ पे, तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने चीज रखी है खूबसूरती, हमें हर चीज में खूबसूरती चाहिए, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हम अच्छा खाना बनाए तो और अच्छा बनाते हैं, और अच्छा बनाए तो और अच्छा बनाते हैं, यानी हम मोर एंड मोर ब्यूटी ब्यूटी, मोर एंड मोर। घर सजाते हैं तो अब मजा नहीं आया, और सजाते हैं और कुछ लेकर आते हैं, डे बाय डे हमें ना और खूबसूरत और खूबसूरत। अच्छा ये डिजायर अल्लाह ने हमें रखी है कि हम खूबसूरत लगे, तो हम पहले की फोटो देख के अपनी तो हम कहते हैं अल्लाह मैं कैसे कपड़े पहनती थी, मेरे बाल कैसे थे, मैं कैसी थी। और अब हम अपने आप को समझते हैं उम्र बढ़ गई, लेकिन हम सोचते नहीं हम ज्यादा अच्छे हैं, हम ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते ज्यादा। यानी हम मोर एंड मोर चीज, हमें हर चीज में खूबसूरती, घर कपड़ा पैसा खाना हर चीज में। रेजान हो रही, मैं इंशाल्लाह इसके बाद आपको कंटिन्यू करूंगी।
من يسألك الجنة في الأسواق. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ओके, तो देखिए तो मैं आपको बताने जा रही थी, हाँ, जन्नत से हम लोगों को अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए बनाया, जन्नत में पैदा किया. अब अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा. अब इस जगह पर हम कुछ काम करने के लिए आए, पर बट वापस हमें अपने घर जाना है. हम यहाँ पे किसी सफर में निकले हैं और यहाँ पे हमें कोई टास्क दिया गया है जो हमें पूरा करना है, और ये काम हमको सक्सेसफुल पूरा करना है, फिर वापस हमें अपने घर जाना है. क्योंकि हम जन्नत से आए ना, इसलिए हमारे अंदर जो डिजायर है ना वो खत्म नहीं होती. हम सेटिस्फाइड नहीं होते किसी भी चीज से, किसी भी चीज से. इवन मतलब बहुत अच्छी बात लगी, मैंने उस्ताजा की एक बात सुनी कि मतलब मैं अलग अलग स्कॉलर्स की तफसीर सुनती हूँ, तो उसके साथ फिर मैं एक तैयार करती हूँ. तो बड़े अच्छी उन्होंने बात बताई कि इंसान के अंदर ना जब तक जो चीज नहीं मिलती ना उसके पीछे भागता है. कोई भी हो, एक लड़की को लड़के से मोहब्बत है, उसके पीछे भागती है, ये लड़का लड़की के पीछे. या किसी को बाहर कंट्री में जाना है, बस मुझे यूएस जाना है, मुझे यहाँ जाना है मुझे. या किसी को कोई ज्वेलरी चाहिए, डायमंड चाहिए, मुझे व्हाइट गोल्ड चाहिए. या किसी को नहीं, मुझे बंगला खरीदना है. मतलब जिसको जो चीज चाहिए, वो जमीन, कंट्री हो, वो गर्ल या बॉय हो, मतलब उसको पार्टनर हो, या उसको सोना चांदी कुछ भी हो, जब तक वो चीज नहीं मिलती ना उसके पीछे भागता रहता है. लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है ना, वो मिलने के बाद थोड़े दिन के बाद ना उसकी डिजायर पूरी हो जाती है. जब डिजायर पूरी हो जाती है ना उसकी, वो चीज उसे वो मिल गई, फिर उसकी वो कदर नहीं करता, फिर वो दूसरी चीज की तरफ जाता है. देख लीजिए, फिर वो दूसरी चीज की तरफ, एक सोने की चीज मिल गई, अब दूसरी चीज कुछ और, अब ये घर नहीं, अब दूसरा घर. मैंने कितने लोगों को देखा, घर 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 मिलता है, घर से जाते अच्छा करते हैं, अब उससे बड़ा घर. फिर मैंने उनको देखा, उससे बड़ा घर लेते हैं, वो उससे भी दिल नहीं भरता. थोड़े दिन, कुछ साल के बाद अब उससे बड़ा घर, दिल भरता रहता है ना. अभी ज्वेलरी आप और मैं देख लीजिए, हमें कुछ भी चीज होती है घर में, थोड़े दिन बाद बोर हो जाते हैं, अब दूसरी चीज लेकर आते हैं. कपड़े भी थोड़े दिन पहने बोर हो गए, दूसरे लेकर आते हैं. क्योंकि अल्लाह ने हमारे अंदर जो चीज रखी है ना, वो हमको दुनिया में मिल ही नहीं सकती. हम भागेंगे चीज के पीछे, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे. हम सेटिस्फाइड सिर्फ होंगे तो जन्नत में जाके ही. जन्नत में जब जाएंगे तो हदीस में आता है, अल्लाह ताला कहेगा, जब हमें चीजें अता कर देगा ना, और कहेगा लो मेरे बंदे, लो तुम्हें ये चीज, कोई चीज देगा अल्लाह, जैसे कोई भी चीज. हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, काफी है मेरे लिए. अल्लाह और देगा. अल्लाह बस काफी काफी, अल्लाह बहुत है. अल्लाह और देगा. हम कहेंगे अल्लाह बस, हम इससे ज्यादा नहीं, मतलब ये तो बहुत दे दिया तूने. अल्लाह और देगा, और देगा. और तो हम बस कहते हैं अल्लाह बहुत है मेरे लिए. यानी हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे. एक इंसान को कुछ चीज दे दी जाए, अचानक कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाए, तो वो कहेगा सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी चीज मुझे मिल गई है ना, वो बहुत खुश होगा. उससे बड़ी और चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी, तो मुझे बहुत शुरू से पढ़ाने का शौक था. इवन मैं थी 7th स्टैंडर्ड में, और क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर जो थी माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी थी, लॉयर थी, और पीएचडी और डबल एमए एलएलबी पीएचडी, उनको बहुत पढ़ने का शौक था. मतलब ये सब पढ़ती थी, उस जमाने में पढ़ी थी, तो कोचिंग सेंटर था, पढ़ाती थी. तो उनके पास बच्चे आए थे, मुझे पता था ये कॉन्फिडेंट बहुत है पढ़ाने में. मैं 8th में, मुझे 5th के बच्चे दे दिए पढ़ाने के लिए, मेरी सिस्टर ने, समझाने के लिए बता रही हूँ. तो 5th के बच्चे मैं पढ़ाती, लेकिन मैं बड़ी शौक से मेहनत से पढ़ाती हूँ 5th के बच्चों को. और अच्छे स्कूल के बच्चे थे, मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई. पेरेंट्स ने आकर तारीफ करनी शुरू कर दी मेरी सिस्टर से, इनको जो भी टीचर पढ़ा रही है ना बहुत अच्छा पढ़ा रही है, और इनके मार्क्स इस बार बहुत अच्छा है. तो बहन ने खुश होकर पहली बार फीस दी, तनख्वाह दी मेरे हाथ में. तो अब बताइए मुझे ना, कहाँ हमको 10 रुपए मिलते थे, मतलब उस जमाने में 10 रुपए मिलते थे बहुत थे, बस हमको 15 रुपए 20 मिल गए, बहुत हो गए, जमा करे 30-40. अचानक बहन ने खुश हो गई, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे तो बहुत पैसे आते. उन्होंने मुझे कहा, आज से मैं तुमको ना तनख्वाह दिया करूंगी, तुम्हारी पेमेंट करूंगी मैं हर महीने तुमको, अच्छा तुम अच्छे से पढ़ाती रहो, ऐसी मैं तुम्हें और बच्चे दूंगी. मतलब एनकरेज करने के लिए 50 रुपए दिए उन्होंने मुझे. 50 रुपए मुझे, मतलब मंथली मुझे वो मिली, सैलरी मिली है मेरी. मैं इतना खुश, घर मतलब अपने रूम में बैठ के 50 रुपए क्या करूँ, पूरी नहीं समाई. 50 रुपए में क्या करूंगी, मैं क्या लाऊंगी इसका. पूरे महीने से संभाल के रखे मैंने, और मतलब शुरू से पैसों को मतलब इस तरह वेस्ट नहीं करती. पूरा महीना संभाल के रखे कि क्या करूं. और वो महीना गुजर गया. देखिए टाइम तो इतनी स्पीड से गुजर रहा है, मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ, वक्त भाग रहा है. आज इतनी उम्र हो गई, अच्छा भागी, मतलब 50, दूसरा महीना भी आ गया. दूसरे महीने बहन कह रही है, चलो तुम्हारा इसमें महीना हो चुका है, तुम्हें देने हैं. मैंने कहा रुकिए, अभी तो पैसे खर्च नहीं हुए 50 रुपए. मैं आगे, मतलब हम लोगों की ईमानदारी भी थी उस जमाने में, मतलब ये चालाकी सब नहीं था. तो मैं, बाजी नहीं, मेरे पास तो अभी वो 50 भी रखे हैं, तो वही खर्च नहीं हुआ बाजी, अभी प्लीज अभी नहीं. बाजी बोली नहीं, तुम्हारा हो गया महीना तो तुम ले लो, बुद्धू लेके रखो, तुम अपने पास जमा करो. मतलब वो बैंक बेचारी, वो भी ईमानदार थी, लो तुम, महीना हो गया. बाजी भी तो 50 से खत्म नहीं हुआ, इसका क्या करूँ, सोच के परेशान हूँ पूरे महीना, 50 कहाँ खर्च करूँ. तो वही बात है, जब अल्लाह ताला हमको देगा ना, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे वहाँ पे. तो अल्लाह देगा तो हम कहेंगे नहीं अल्लाह काफी है, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए. तो अल्लाह हमें और देगा. और जन्नत तो आपको पता ही है कि जब हमको शौहर देखेगा ना, बीवी बाहर से आई है, शॉपिंग करने जाएंगे, बाकायदा बाजार लगेगा वहाँ पे. ये उसकी तरफ हदीस में आता है कि कहाँ की तरफ वहाँ बाजार लगेगा, हम जाएंगे शॉपिंग करने. वहां से जब आएंगे ना, शौहर देखेंगे तो कहेंगे तुम जब गई थी, तुम मतलब खूबसूरत है, पर तुम जब बाहर से आई तो और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो. यानी औरत और ज्यादा खूबसूरत और खूबसूरत होती जाएगी. हमें जो फ्रूट दिया जाएगा ना, वो हम खाएंगे
वो मीठा होगा, नेक्स्ट टाइम जो खाएंगे तो कुछ और टेस्ट और ज्यादा मजे का होगा। ये हर चीज में बढ़ती जाएगी, खूबसूरती हो और कुछ, और हम सब जवान ही रहेंगे, वहाँ बूढ़े नहीं होंगे, बीमारी नहीं आएगी, वहाँ नेचुरल कॉल के लिए हमें जाना भी नहीं पड़ेगा। जन्नत किसके लिए? लेकिन आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आगे जो आयत है उसमें ये भी है कि जन्नत में कौन नहीं जाएगा? बिगाड़ करने वाले, फासिक। पता है क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जो लोग ना फिस्क करने वाले होते हैं, फसाद करने वाले, झगड़ा कराने वाले, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जन्नत में जाके भी ये वही हरकत करने वाले हैं, इसलिए इनको तो जन्नत में भेजेंगे नहीं, जन्नत में सिर्फ अच्छे लोग जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला आपको और मैं दुआ करते हैं, अल्लाह हमें फासिक लोगों से बचा ले। देखिए फासिक लोग कौन होते हैं भी मैं बता दूं। देखिए एक्चुअली क्या है कि इस दुनिया में आप और मैं क्या अपनी मर्जी से आए? नहीं आए ना, आप और मैं अपनी मर्जी से नहीं आए, ठीक है। दुनिया से क्या आप और मैं अपनी मर्जी से जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे, ना अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपनी मर्जी चलानी चाहिए क्या? तो ठीक है, हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। मेरे रब ने का जो हुक्म है ना, अल्लाह के अहद को मजबूत बांधने के बाद, तो जो अहद हम लेकर आए ना, करके आए, इंशाल्लाह पूरा करेंगे आप और मैं जरूर, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये अहद जब हम अपनी मर्जी से नहीं, अपनी अल्लाह की मर्जी चलाएंगे, अल्लाह कह रहा है जन्नत में तुम्हारी मर्जी चलेगी, जन्नत में जो तुम चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगे। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं, ना तुम अपनी मर्जी से आए हो ना अपनी मर्जी से जाओगे, तो अपनी मर्जी भी मत चलाओ, और जन्नत में तुम्हारी मर्जी चलेगी। यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे तो इंशाल्लाह जन्नत में अपनी मर्जी चलेगी, ठीक है। तो फसाद जो है वो क्या है? हम इंसान देखिए क्या कर रहे हैं आज, प्लास्टिक, अल्लाह का हुक्म कुछ और है पर हम कुछ और करते हैं। टूथब्रश का एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लास्टिक का होता है ना, कितने हम टूथब्रश चेंज करते हैं हर महीने, 6 महीने में, कितना आप और मैंने अब तक कितने प्लास्टिक की टूथब्रश यूज करे, और सबको हमने डस्टबिन में डाल दी। वो जमीन पे जाके क्या, प्लास्टिक तो डिजॉल्व नहीं होता ना, वो क्या करता है जमीन के अंदर जाके क्या कर रहा है? वो कौन सी गैसेस बना रहा है? जमीन को नुकसान कर रहा है। और दूसरी तरफ मेरे रसूल की सुन्नत क्या है? मिसवाक, मिसवाक पेड़ से, और कितने फायदे उसके, यानी टूथब्रश जो हम यूज करते हैं ना प्लास्टिक, उसमें भी जर्म्स होते हैं, वो भी हमको बहुत पूरी तरीके से फायदा नहीं करता। वो जर्म्स हमारे मुंह में जाते हैं जब ब्रश करते हैं, क्या रोज बॉयल करके आप और मैं इस्तेमाल करते हैं क्या उसको? नहीं ना, तो लेकिन वो नुकसान करता है। और मिसवाक देखिए पेड़ से टूटी, हमने यूज करी, जमीन में घुल गई और जमीन को फायदा भी करा उसने, है ना। तो हम क्या करते हैं? हम बिगाड़ करने वाले। लेकिन अल्लाह ताला जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और ये अल्लाह ताला का जो हुक्म है, वो क्या करता है? वो दुनिया में हमें अगर अपनी मर्जी ना चलाएं तो, अल्लाह की मर्जी चलाएं तो जमीन को भी नुकसान नहीं होगा, बट हम अपनी मर्जी चला के इस जमीन को भी नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो दीन में मनमानी नहीं करनी, दुनिया में मनमानी हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो एक नंबर, एक रिश्ता जोड़ के रखना है। कोई ये कह दे मैं तुमसे रिश्ता खत्म करती हूँ, कोई भी बहन भाई शौहर बीवी कोई भी, मतलब ठीक है, वो तो डिवोर्स होता है एक अलग चीज है, लेकिन अचानक कोई लड़ाई हो जाए तो माँ बेटी से बोल देती है मेरा तुमसे आज से कोई रिश्ता नहीं, तो बोली नहीं ये तो अल्लाह का हुक्म है, एक तो मैं आपसे रिश्ता तोड़ूंगी नहीं, और सेकंड ये तो अल्लाह ने आपको और मुझे माँ बेटी या बहन भाई या ये बनाया, तो अल्लाह ने बनाया ना, अल्लाह ने डिसाइड किया है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में तो चॉइस होती है, बट वो सिबलिंग्स में आपस में नहीं हो सकता कि सिबलिंग्स आपस में रिश्ता खत्म कर ले, तो बताइए नहीं, तो अल्लाह ने रिश्ता जोड़ा है, तो आप तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि अल्लाह की तरफ से रिश्ता है, ठीक है। और इसमें हम मर्जी अपनी नहीं चला सकते क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है जो आपसे नहीं मिलते आप उससे जाके मिलिए, क्योंकि ये एक उसमें आता है कि आपके साथ कोई अच्छा करे तो आप उसके साथ अच्छा करे, तो ये हक अदा करना नहीं है। ये है कि अगर कोई आपके साथ एहसान करे तो एहसान के बदले में आप क्या करेंगे? आप एहसान अच्छा करेंगे ना, बट कोई आपके साथ बुरा करे बट आप उसके साथ अच्छा कर देते हैं, ये है कि आप उसके साथ अच्छा करें, ठीक है। आगे देखिए इसमें, इस आयत में देखिए कितनी खूबसूरत है, कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवात फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। देखिए इसमें जो कैफा वर्ड है ना, कैफा मतलब होता है कैसे, हाउ। जैसे हम अपने बच्चे से कहते हैं ना, मैं आप और मैं अपने बच्चे से या अपने शौहर के लिए बहुत बहुत कुछ अच्छा खाना बनाए, उनके लिए ये करे वो करे, घर सजाए, उनका ख्याल रखे, उनका सब कुछ करे, और जब वो हमारे साथ कुछ बुरा करे तब कहते हैं ना हाउ डेयर यू, हम बोलते हैं कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई ऐसे कहने की, अपने बच्चे को बोल देते हैं, मतलब एक दुखी उसमें कि मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ किया और आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम कर कैसे सकते हो? कैफा, तो अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कैफा तकफुरूना बिल्लाह, तुम कैसे अल्लाह का कुफ्र अदा के साथ कुफ्र कर सकते हो, नाफरमानी कर सकते हो, जबकि तुम अमवात, तुम तो कुछ भी नहीं थे, कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, फायाकुम मैंने तुमको फिर पैदा किया, सुम्मा युमीतुकुम फिर तुम्हें मारा, सुम्मा युहयीकुम फिर जिंदा कर दिया, और फिर तुम मेरे पास वापस आओगे। यानी इसमें 3 स्टेजेस का जिक्र है, इसको डॉक्टर सहार अहमद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और उनके इस काम को बहुत अप्रिशिएट भी किया गया। उन्होंने किताब में लिखा, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा कि इस आयत का मतलब क्या है। यानी स्टेज 1 क्या है? बीइंग डेड, हम कुछ भी नहीं थे, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और आपको पता स्लीप, नींद और मौत दोनों बहनें हैं, है ना। जब हम रात को दुआ पढ़ते हैं ना, रात को सोने की दुआ ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, हम मौत और जिंदगी उसका जिक्र है ना। सुबह उठ के हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, है ना, कि जिंदगी मौत
तो नींद और मौत दोनों बहन है। पहले स्टेज में हम कुछ भी नहीं थे, यानी हम क्या थे, अमवात, हम मरे हुए थे, यानी हम सो रहे थे, एग्जिस्टेंस ही नहीं था हमारा, कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने हमको बनाया, ठीक है, फाहिया को, फिर हमें अल्लाह ताला ने क्या करा, जिंदा करा, रूह बनाई, और रूह बना करके अल्लाह ने हमें सामने बिठाया और हमसे अहद लिया। फिर सुम्मा युमीतुकुम, और अरबा बरज़ख में हमको डाल दिया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह ताला ने हमको मौत दी, है ना, यानी फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमको माँ के पेट में सेकंड लाइफ जो थी वो क्रिएट करा इस दुनिया के अंदर, ठीक है। और हम एक ही वक्त में अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया था, एक ही साथ सारी रूहों को अल्लाह ताला ने एक साथ बनाया, ऐसा नहीं अभी आने वाली बात भी बनाई, ये सब बनाई। आदम अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे प्रॉफिट, आप, मैं, हम सबको एक साथ, ठीक है, ऑल ऑफ अस एट द सेम टाइम हमें अल्लाह ताला ने क्रिएट करा, ठीक है। फिर सेकंड लाइफ क्या है, अल्लाह ने हमें माँ के पेट में डाला, ठीक है। और थर्ड जो है वो नेक्स्ट ऑफ फाइनल लाइफ, दुनिया में हम रहे, ठीक है, और उसके बाद हमारा इंतकाल होगा, फिर वापस सुम्मा युहीकुम, हम दोबारा उठाए जाएंगे, वापस अपने जो घर में गो बैक, वापस घर जाएंगे, जो हमारा घर था जन्नत में, इंशाल्लाह, जरूर, आमीन। एक उसमें आता है, देखिए स्कॉलर्स कहते हैं कि कहाँ पे आमीन कहना है और कहाँ पे इंशाल्लाह कहना है, ये भी ध्यान रख लीजिए। देखिए जो काम में आपको लगता है कि अल्लाह चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, वहाँ इंशाल्लाह कहना है, लेकिन आमीन वहाँ कहना है जहाँ पे जरूर, जैसे आप बोला जन्नत में जाएंगे, तो हम इसके लिए ये नहीं कह सकते इंशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, यानी अल्लाह तेरी मर्जी तो जन्नत में भेजे, नहीं तो दूसरी चीज क्या है जन्नत के अलावा, अल्लाह माफ करे, क्या है वो, जहन्नुम। तो अल्लाह तू तेरी मर्जी, तू चाहे तो जन्नत भेजे, चाहे जहन्नुम, हम तैयार है कि जहन्नुम में जाने के लिए, नहीं, हम तो अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार दुआ मांगते, तो इसलिए जब भी जन्नत का कोई ऐसी चीज आए ना, हम बोले आमीन अल्लाहुम्मा सुम्मा ना, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर वापस हम कहाँ जाएंगे, अपने घर, हमारा घर क्या है, जन्नत, है ना, तो आमीन बोलिए, आमीन, ये नहीं इंशाल्लाह, ठीक है, ऐसी चीजों में हम बोलेंगे इंशाअल्लाह, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, कि हम अपने घर वापस हमको जाना है, ठीक है। बस थर्ड स्टेज जो है वो फाइनल है ना, और फाइनल जो है नेक्स्ट एंड फाइनल वो क्या है, हमारा मरने के बाद अल्लाह के सामने उठना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यहाँ पे तुम अल्लाह के साथ इनकार का रवैया कैसे कर सकते हो जबकि तुम बेजानते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि कैफा तकफुरुना, यानी इसमें एटीट्यूड के साथ साथ अल्लाह ताला स्पीच को भी अल्लाह ताला ने कैप्चर करके बताया हैंड टू हैंड कि तुम लोग कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने तुमको दुनिया में भेजा, ठीक है, और दुनिया में मतलब तुम्हारे पे इतना सब कुछ अल्लाह ताला ने तुम पे सबसे पहले जिंदगी दी, ये जिंदगी जो है ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए, तो इतना बड़ा गिफ्ट अल्लाह ताला ने किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, एक इंसान जब किसी की कंपनी है ना, तो उस कंपनी के असरात होते हैं, मालूम है ना आपको, कंपनी के असरात होते हैं। हम पहले किसकी कंपनी में थे, अल्लाह की कंपनी में, है ना, अल्लाह की कंपनी में थे ना हम पहले। अल्लाह ताला के नाम के जो एट्रीब्यूट्स हैं आपको पता ही है, रहमान, रहीम, मलिकुल कुद्दूस, ना, अल्लाह ताला के इतनी सिफात है, रहम है, विजडम है, ठीक है, और अल्लाह ताला के अंदर खालिक है ना, समीउन बसीर, देखने वाला, सुनने वाला, वो सब के सब आपके मेरे अंदर भी हैं। थोड़े से वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे में भी है, लेकिन हम भी रहम करते हैं, कहते हैं ना, अरे कुछ रहम करो ना, हदीस में भी दुनिया वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा, हदीस में आता है। अल्लाह रहमत हमारे अंदर है, क्योंकि हम अल्लाह की कंपनी में थे ना, तो वो कंपनी का असरात है हमारे अंदर, है ना। इस तरह मर्सी के साथ साथ विजडम, कभी कभी हम बहुत हिकमत की बातें कर देते हैं, लोग तारीफ करते हैं, माशाल्लाह आज आपने बड़ी हिकमत की बात करी, बड़ी समझदारी की बात करी। समीउन, हम सुनते भी हैं, हमें जहाँ लगता है गलत बात है तो हम कहते नहीं गलत बात है ना। बसीर, देखने वाले भी हैं, तो अल्लाह ताला ना खालिक, हमको भी शौक है नई नई चीजें बनाने का, हम किचन में बड़ी नई नई चीजें क्रिएट करते रहते हैं, स्टफ बनाते रहते हैं, तो नई नई चीजें बनाने का, है ना, अल्लाह ने हमको बनाया, हमारे चेहरों को, हमारे जिस्म को बनाया, है ना, हमारे अंदर भी हम भी चीजों को बनाए, तो ये सब अल्लाह की, हम पहले अच्छी उसमें थे, सोबत में थे, तो इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में भी ना अच्छे लोगों की सोबत में रहा करो, अच्छे लोगों की सोबत में रहेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा, उसके असरात हमारे ऊपर पड़ेंगे। देखिए एक चीज और, हिदायत अल्लाह ताला किसको देता है, इसमें अच्छी सोबत में बताती हूँ मैं। हिदायत जिसके अंदर 4 क्वालिटीज होगी, मतलब हिदायत लेने के लिए हमें क्या 4 चीजों को फॉलो करना है। नंबर 1, कुरान और हदीस की स्टडी करनी है, जिससे कि हम वे ऑफ लाइफ कुरान से पता चलेगा और अल्लाह के रसूल की हदीस से, तो उसको पढ़ना जरूरी है, जिससे कि हमको सही जिंदगी का मकसद और तरीका पता चले, यानी रब हमारा क्या होना चाहिए, मतलूब, मकसूद और महबूब। दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब अल्लाह, हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना, मतलूब और हमारी तलब होनी चाहिए सिर्फ अल्लाह राजी हो जाए, ठीक है, मरते दम तक। नंबर 2, गौर फिक्र, कायनात पे गौर फिक्र करना है, मिरेकल ही मिरेकल है। अल्लाह कह रहे देखो कौन से मिरेकल नहीं है तुम्हारे सामने दिखता, जो तुमको मतलब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि देखो हम अल्लाह की कायनात है। आसमान कह रहा है देखो मैं अल्लाह की कायनात बिना उसके खड़ा हूँ पिलर्स के, देखो, और मैं अल्लाह के हुक्म को मान रहा हूँ। सूरज कह रहा है मैं देखो अल्लाह के हुक्म को मानता हूँ, सुबह निकलता हूँ शाम को छिप जाता हूँ। चांद कह रहा है देखो, सितारा देखो, देखो मुझे, पेड़ देख कहता है देखो मुझे,
तो अल्लाह की कायनात है, तो इसको गौर फिक्र करना है। नंबर 2। नंबर 3, दुआ की कसरत, बहुत ज्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह हिदायत दे दे। अल्लाह, इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल पढ़ते थे नमाज में आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, है ना। तो हिदायत, अल्लाह हिदायत अता कर, अल्लाह हिदायत, तो इसकी दुआ करनी हिदायत की। और नंबर 4, नेक लोगों की मजलिस में बैठना है। अगर नेक लोगों की मजलिस में नहीं बैठेंगे तो इतने असरात होते हैं कि उससे आपकी जिंदगियों के अंदर इतनी तब्दीली आ सकती है। तो ये है कि हमें नेक लोगों की सुबह में बैठना है, ठीक है। ओके, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इला समाइ फसव्वहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अब आगे देखिए इसमें, हुवल्लज़ी, उसने बनाया, खलक़ा, देखिए एक चीज इसमें जानने की, इसमें 2 चीज जानने की और है। अल्लाह ने पूरी जमीन जो है ना, सब चीजें हमारे लिए बनाई है। खलक़ा, सब कुछ बनाया, 7 आसमान बनाए एक दूसरे के ऊपर, और ये सब के सब ना वहुआ, और वही है हर चीज का इल्म रखने वाला। देखिए हमें हर चीज अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है और हमें अपने लिए बना लिया, यानी सब चीजें हमें सर्व कर रही हैं। लेकिन हमें क्या कहा अल्लाह ने, सिर्फ एक, मतलब तुमको सिर्फ मुझे सर्व करना है, सारी चीजें तुमको करेंगी, तुम हमको, यानी मतलब इससे एग्जाम्पल देने के लिए, आप घर के कि घर आपका है, पैसा आपका है, आप पैसे के नहीं कि पैसा आपका है, यानी आप घर के हैं या घर आपका है। यानी हमको इतना गुम नहीं होना इस घर के अंदर, यदि हम औरतें हैं तो मैं एग्जाम्पल घर का दे रही हूँ, कि हम ऐसा ना हो कि हम घर सजाने में, घर करने में इतने भूल जाएं कि रब को भूल जाएं और घर के होके रह जाए। तो हम घर के कि घर हमारा है। तो हम घर हमारे लिए बनाए ना, हमें घर के लिए नहीं बनाया कि हम बस सब घर करते रहें। पैसा, हम पैसे के ही, पैसा हमारा है, हम पैसे के, यानी पैसा हमारी जरूरत को पूरा करता है, बट हम पैसे के पीछे ना भागे। क्योंकि उनके नॉलेज वालों लोगों के लिए कहा जाता है कि इज्जत नॉलेज वालों के लिए है, जिनके पास इल्म है ना उनके लिए इज्जत है। ये उनके लिए एक सिंबल है कि नॉलेज वालों के लिए क्या है, इज्जत जो है सिंबल है इज्जत वालों के लिए, कि नॉलेज उनके पास, नॉलेज वालों को क्या मिलती है, इज्जत। जिनके पास नॉलेज नहीं, उन्हें इज्जत नहीं मिलती। इसलिए आज हम क्या माल के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए इज्जत हमसे बहुत दूर जा चुकी है। इसलिए मुसलमानों का जितना बुरा, पूरी दुनिया में उनको बेइज्जत किया जा रहा है। इल्म खत्म, इज्जत खत्म, क्योंकि हम पैसे के पीछे भागने लगे, ठीक है। तो जमीन पे इसी तरह, मतलब हर चीज अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। तो हम ऐसा नहीं बस दुनिया, रिश्तेदारों की रिश्तेदारी निभाने में चले तो अल्लाह के हयात को तोड़ने लगे। अब रिश्तेदार हमारे लिए क्या, हम रिश्तेदारों के लिए, ठीक है। रिश्तेदारी जहां तक निभानी है वहां तक निभानी है, बट अल्लाह को नहीं भूलना है, ठीक है। और इसलिए अल्लाह ताला जो है वहुवा समीउल अलीम। अच्छा, एक चीज और देखिए इसमें, एक आयत और है लास्ट, जमीन की सब चीजें पैदा की और मुतवज्जे हो गया, अल्लाह जाते हैं व इस क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ये मैं आयत नेक्स्ट टाइम बताऊंगी क्योंकि टाइम होने वाला है। एक चीज और समझ लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए 2 हमारी बॉडीज हैं, एक फिजिकल है और हमारी सोल है, 2 चीजें। तो ये जो है ना, ये काफिर जो है ना, वो ये कहते थे कि ये जो पिछली वाली आयत है कि जमीन की सब चीजें जो अल्लाह ने पैदा की है ना, तो अब ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब जो एथिस्ट है ना वो क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है अल्लाह ताला ने सब चीजें हमारे लिए बनाई है, कॉकरोच को क्यों बनाया हमारे लिए, कॉकरोच हमें फायदा देने वाला क्या, क्योंकि सब चीजें हमारे लिए बनाई है, कॉकरोच हमें फायदा नहीं करता। तो उसके लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अल्लाह ताला ने एक लिटिल पिक्चर ऑफ हेल होती है ना, जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में खूबसूरत नहरें, पेड़, पहाड़ ये सब दिखाया जन्नत की याद दिलाने के लिए, इस तरह अल्लाह ताला जहन्नुम की याद दिलाने के लिए कि बदबू भी होती है बहुत गंदी, ऐसे खतरनाक कीड़े भी होते हैं और ऐसी आग भी तकलीफ देने वाली, यानी लिटिल पिक्चर ऑफ हेल भी दिखाई अल्लाह ताला ने रिमाइंडर के लिए, पावरफुल रिमाइंडर है हमारे लिए कि कॉकरोच है, तुम डरते हो ना छिपकली कॉकरोच सांप से, खबर में ना आएंगे, इससे अपनी हिफाजत करने के लिए दुनिया में अच्छा अमल करो। वो अमल कब होगा, जब इल्म होगा, और इल्म अल्लाह की किताब के अलावा किसी से आ ही नहीं सकता। करते रहिए, लाल पीली किताबें पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, लेकिन एक लाल पीली किताब जानने वाले को बैठा दीजिए और एक कुरान की लैंग्वेज जानने वाले, एक कुरान की तफसीर करने वाले को, कुरान जानने वाले को, एक कुरान की लैंग्वेज जानने वाले को, तीनों को बैठा दीजिए, तीनों में फिर डिबेट करा दीजिए, देखिए कौन जीतता है कौन हारता है, जिसमें हिकमत सबसे ज्यादा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह की किताब, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने ये किताब कुरान को अरबिक में नाजिल किया लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तफ्लहून, फलाह पाने वाले हो जाओ, सक्सेसफुल बन, ठीक है। तो फिजिकल बॉडी की नीड जो है ना, वो दुनिया में जो है फिजिकल बॉडी, तो उसके लिए ये दुनिया की चीज तो पूरी कर सकती है, दुनिया में खाना पीना, पेड़ पानी, समुद्र पेड़, ये सब चीजें हैं दुनिया के लिए, बट जो हमारी सोल है ना अंदर, उसको फीड कौन कराता है, वो ऊपर आसमान में जो है। इन्हें अल्लाह ताला कहते हैं देखो ये किताब जो है ना, ये एक रस्सी है, किताब को लाइट कहा गया है, कुरान फुरकान, लाइट भी है ये। तो ये लाइट है ना, इसी से तुम्हारे जो अंदर जो इनर सोल है ना,
اس کو جو فیڈ کرانا ہے وہ آسمان سے ہی پوری ہوگی. تو لگتا ہے نا تمہارے ایک رسی لٹکی ہو نا, حدیث میں آتا ہے نا, اور قرآن میں بھی نا, رسی کو جو توڑے گا تو یہ رسی کیا قرآن ہے, لائٹ. تو اس کی جو سول کو جو بھوکی ہے نا, اس کو جو پورا کرے گی, اس کو جو فلفل کرے گی ہے نا, اس کی ریکوائرمنٹ, وہ صرف بائی فرام دا اسکائی, یعنی وہ قرآن ہے. جو اس قرآن آسمان سے آیا ہے تو آسمان سے آئی ہوئی چیز ہی تمہاری سول کو پورا کرے گی, اور دنیا کی چیز تمہاری فزیکل کو. کیوں؟ کیونکہ ہماری باڈی زمین کی مٹی سے بنی ہے نا, ہماری باڈی تو مٹی سے بنی ہے نا,